प्रत्याशी डॉक्टर चौहान ने पूर्व विधायक शेखावत का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में भारत अपनी पूरी तटस्थता के साथ खड़ा हुआ है। ये सब विश्व के सबसे लोकप्रिय व ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। ये बात भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार की दोपहर में होटल रांगोली में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के दौरान कही। हमारे युवा मोर्चे के सभी जाबाज कार्यकर्ता बंधुओं से भी आग्रह करता हूं, आपकी माला मोर्चा, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है। सरकार अच्छी सरकार, भाजपा सरकार अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा कर्मठ निवेदन है कि अपने जितने भी लोग नमस्कार का मौका नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं अपने इस विश्वास पर, पार्टी के विश्वास पर आप सब लोगों को साथ में लेकर, आप सबके साथ प्रयास करके, आप सबका विश्वास अर्जित करके मैं हमेशा संगठन की लाइन से काम करते हुए रात दिन इस क्षेत्र के विकास में और आपके सहयोग के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं बिना किसी भूमिका के, जिनको सुनने के लिए हम आतुर हैं, आदरणीय कैलाश जी हैं ही, लेकिन आदरणीय दिलीप शेखावत जी हम सबके बीच में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है, इसके लिए पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत पूरे प्रदेश में मेरे साथ काम करेंगे। हम सब एक साथ खड़े होकर अपना प्राण भी देना पड़े तो हम प्राण देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश। मैं इस अवसर पर दिलीप जी के प्रति और उनके साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यकर्ता भाव ही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि आज भारतीय जनता पार्टी 10 लोगों से 20 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है। उसका कारण ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए और देश के लिए सोचते हैं। ये भाव मैं एक बार चाहूंगा, बहादुर जी आप एक अच्छी सी माला लें और दिलीप जी को पहनाएं, और दिलीप जी एक माला लें और बहादुर जी को पहनाएं। ये हम सब देखें। आज राजमाता जी की जयंती थी, मैंने सोचा था कि सबसे पहले
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही मैं कुछ अपनी बात कहूँगा। तो मैं राजमाता जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि दिलीप भाई आ गए तो मैं तो भावुक हो गया देख के उनको। तो मैं अपना भाषण ही भूल गया कि मुझे क्या बोलना है। तो मैं राजमाता जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ दिलीप भाई आपसे, और आपकी और डॉक्टर तेज बहादुर की जोड़ी सरकार बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और आप सब, एक बार चाहता हूँ दिलीप भाई आप सब कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मिले, तालियां बजाकर जरा दिलीप भाई को आप सब बोलें। पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि मैं भाजपा के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक हुई है, जिसमें मैं अपनी और कार्यकर्ताओं की बात को प्रमुखता से रखूंगा। नागदा खासोद विधानसभा से कांग्रेस को पराजित कर डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को विजय बनाना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि पूरी ताकत के साथ भाजपा के लिए कार्य करेंगे और क्षेत्र में भाजपा का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तो इसलिए आप सब लोगों से केवल हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए जिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मरे। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, ये मैं विनती आप सब लोगों से करता हूँ। आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता ही है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस जीवन में जो कुछ हूँ वो आप सबकी मेहरबानी से हूँ, आप सबकी कृपा से हूँ, और इसलिए आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय कैलाश जी साहब को आज खूब धन्यवाद दूंगा कि लगातार मेरी उनसे बातचीत चल रही थी, और वो आज सवेरे उन्होंने कल फोन करा था कि दिलीप में घर पे आ रहा हूँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब माननीय शिवराज जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और माननीय कैलाश जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करता थे, उस वक्त में युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था। और एक इतनी लंबी यात्रा उनके साथ में युवा मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी ने देखी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश में 2003 में माननीय उमा भारती जी की सरकार बनी थी, और उस वक्त में मात्र 41 साल का था, और उस 41 साल के लड़के को आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाउस की सारी जिम्मेदारी आदरणीय कैलाश जी जैसे नेता ने मुझे दिलाई। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय, जितने समय में मुख्यमंत्री निवास पे रहा, उतने समय एक नाखून के बराबर भी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई काम नहीं हो पाया, कोई कागज आया है। तो ऐसे आदरणीय कैलाश जी का मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा। उनका प्यार है, वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये उनका आदेश भी था, निर्देश भी था कि दिलीप तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। और उनके आदेश का, उनके निर्देश का जीवन में मैंने हमेशा 100% पालन करा है। इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ घूमने की। अब दिलीप भाई यहाँ तो काम करेंगे ही, और मेरे साथ मध्य प्रदेश में घूम के भी काम करेंगे, और मेरा सहयोगी बनकर मेरा काम करेंगे। और उज्जैन संभाग में बहुत सारी सीटों में बहुत काम करना है, दिलीप जी को हम जवाबदारी देंगे। इस विधानसभा में तो करेंगे, पर आसपास भी काम करेंगे, क्योंकि उनका काम करने का एक बड़ा अनुभव रहा, और एक अच्छे नेता हैं वो। तालियां बजाकर एक बार फिर से स्वागत करें। मैं अब निकलना चाहूँगा क्योंकि मुझे अभी 2 जगह और जाना है, और तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बैठक चलती रहेगी, सभा चलती रहेगी, और मैं इजाजत चाहूँगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार की दोपहर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अपने भैया 5 मिनट है ना, सब साथ। बेटी रुक जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आदरणीय जिलाध्यक्ष बैठ जाओ भैया, या पत्रकार बंधु इधर आ जाओ, थोड़ा साइड से, पीछे से जरा बात नहीं हो पाएगी ना, साइड से ले लो, हमें कार्यकर्ताओं को देखना भी तो पड़ेगा। साइड में आ जाओ, साइड। हाँ, ये बैठ जाए जरा। अच्छा, जिलाध्यक्ष बहादुर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल जी, मेरे छोटे भाई दिलीप शेखावत जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदगण और वरिष्ठ ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चे की सभी हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है और हमें सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ। हमें सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को पार्टी के लिए मेहनत करना है। मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते पार्टी के। जैसे मेरा निर्णय हुआ, मुझे भी कह दिया कि लड़ना है आपको, मैंने बोला नहीं लड़ना है तो ऊपर से बॉस का फ़ोन आ गया कि लड़ना है, तो फिर लड़ना, उसके बाद विचार नहीं करना। फिर अपन तो उस फौज के सिपाही हैं, उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करना, सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि अपन संघ के कार्यकर्ता रहे, अपन ने एक बड़े उद्देश्य के लिए काम किया है और संघ में आते आते राष्ट्रभक्ति जो हमने सीखी वो हमारे रग रग के अंदर है और इसलिए हमें देश के लिए काम करना है, हमें मोदी जी के लिए काम करना है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या अन्य पार्टी कोई देश को आगे बढ़ा सकती है? प्रदेश में शिवराज जी ने काम किया कि नहीं किया? आज प्रदेश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं यहाँ आता था कार से जब बैठक लेने के लिए, तो मुझे नागदा आने में 4 और 5 घंटे लगते थे। कितने लगते थे? कितने घंटे लगते थे? आज कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटे में। ये सड़क किसने बनाई भैया? ये सब भारतीय जनता पार्टी। आज प्रदेश में सारा विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना मोदी जी ने, जैसे उनका 56 इंच का है ना, जैसे अपना भी 56 इंच का कर दिया कि जाओ जनता के बीच में वोट मांगो, क्योंकि हमने काम किया है, हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मैं दिलीप को, इसकी उम्र 16 साल थी जब से जानता हूँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और मेरा ख्याल है मैंने, दिलीप हो या नहीं हो, मैं जब ट्रेन से यात्रा करता था दिल्ली तो भोजन या तो दिलीप बाबू देने आते थे या इनके छोटे भाई साहब क्या रहे शाम जी, वो देने आते थे। मैं पहले बोलता था कि मैं भोजन, तो मेरा तब से संबंध है और दिलीप भाई को हमेशा हमने अवसर प्रदान किया। आज नहीं, मुझे भी उमा जी से मिलना होता था तो मैं दिलीप भाई को फ़ोन करता था कि दिलीप भाई मैं आ रहा हूँ, उमा जी को बता देना। पूरा मुख्यमंत्री निवास दिलीप भाई ने संभाला एक समय। पार्टी के निर्णय हैं, कभी कभी पार्टी जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। मुझे देखो भाई, अगर ऐसी बात करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी हमारे नेतृत्व ने जो काम कह दिया वो करना, हमें इसके अलावा और कुछ सिखाया नहीं आज तक। जो हमारे नेता ने कह दिया वो काम करना। हमारे नेता ने कह दिया कि मैदान में कूद जाओ, कूद गए। तो इसीलिए हमारे नेतृत्व के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। हमारी नेतृत्व के प्रति आस्था, हमारी मोदी जी के प्रति आस्था है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? आज दुनिया किस संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत स्थिरता से खड़ा है, ताकतवर दृष्टि से खड़ा है। आज विश्व युद्ध मुहाने पर है,
ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील रहना है। हमें सोचना है कि देश हित क्या है, पार्टी हित क्या है, और इसलिए पार्टी हित जो हो वो हमें काम करना है। आप कैलाश विजयवर्गीय को मत देखिए, आप दिलीप शेखावत जी को मत देखिए, आप देखिए मोदी जी को, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें मोदी जी को देखना है और भारतीय जनता पार्टी को देखना है। मैं सबसे मिला हूं, सबकी बात सुनी और आगे भी मिलूंगा। और एक बात और बताऊंगा, दिलीप शेखावत कोई ऐसा छोटा पतला कार्यकर्ता नहीं है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। दिलीप शेखावत को काम देना ये हमारी जवाबदारी है। मेरे साथ पूरे प्रदेश में घूमेगा और काम करेगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पर मैं आज भी बाहर हूं, कल भी बाहर हूं, मेरे क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। मेरे को सहयोगी तो चाहिए कि नहीं कोई चाहिए? कौन रहेगा? भाई दिलीप भाई रहेंगे। भाई दिलीप कोई छोटा आदमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली नागदा का नेता नहीं है वो पहले से ही संभाग का प्रभारी था युवा मोर्चे में, जो हमने बनाया था जब हम लोग प्रदेश में काम करते थे। दिलीप उज्जैन संभाग के प्रभारी थे। तुम उज्जैन संभाग के प्रभारी रहे लगातार लंबे समय तक। हमें उज्जैन संभाग का कुछ भी काम होता था तो दिलीप को फोन करते थे। तो ऐसा है कि आज भी दिलीप बड़ा नेता है। चुनाव लड़े या नहीं लड़े, दिलीप बड़ा नेता ही रहेगा। जो बड़ा है वो बड़ा है, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना जिंदगी के अंदर, जो बड़ा है वो बड़ा है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अनुशासन में जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात मैं बता भी दूंगा सबको, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिलीप भाई के आन बान शान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, कोई कमी नहीं दूंगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। तो मेरे को डरता थोड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा तो क्षेत्र में तो भी 50,000 वोट से जीतूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता जिताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या है? आप में और कैलाश विजयवर्गीय में क्या अंतर है? कोई नहीं। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया, मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूं। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, उसके बाद भी क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं 50,000 से कम से वोट से नहीं जीतूंगा। मेरे को डर थोड़ी रहा था, मैंने मना किया। मैं कहती मेरे को संगठन का काम करना है, हमें सरकार बनानी है, हमें पूरे प्रदेश में घूमना है, और इसलिए आप मुझे मत लड़ाओ। पार्टी का नहीं लड़ना है आपको तो लड़ लिए। तो जो पार्टी आदेश है उसका पालन करना चाहिए। आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात में आज शाम को 7 बजे हम लोगों की बैठक है वहां बरोबर प्रॉपर चैनल पर रखूंगा। पर एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूं, दिलीप बड़ा नेता है। आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे वो छोटा नेता हो जाए। मैं गारंटी ले रहा हूं, दिलीप भाई की आन बान शान तीनों का ध्यान मैं रखूंगा, ये आपको बताता हूं। और अभी 7 बजे हम लोगों की बैठक भी है, उसमें मैं जाके आप लोगों की बात, आप लोगों का दर्द, आप लोगों की पीड़ा सब बताऊंगा। पर एक अनुशासित कार्यकर्ता के हिस्से से हम सब कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रह के काम करना है। इतना आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी जरूर है। बोलिए दिलीप शेखावत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बस हो गया, जिंदाबाद हो ही मैं तो यार आपके आशीर्वाद से। नाना लड़ दिया, बस लेट हो रहे नाना प्लीज। भारत माता की, भारत माता की।